अरे भदौरिया, देखिए बहुत विनम्रता से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं और कृपया उस बात को देश और दुनिया के लोगों तक जाने दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष लगातार भारतीय सेना का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान कर रही है और इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया, और देश की जनता सब समझ चुकी है। नाश होगा नाश, जिस प्रकार कौरवों का हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ, और वोट के अधिकार का प्रयोग करेगी देश की जनता। और आने वाले 100 साल तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का कुछ नहीं होने वाला है। जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, ऐसे चाटुकार लोगों को बिठाकर उनके साथ डिबेट करना, मैं कोई न्याय संगत और ऐसे फालतू लोगों को लाके अगर अमित जी आप बिठाते होंगे तो आपके पास फिर पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है क्या, पार्टियों का स्टैंड नहीं है? तो ये आप बताओ, लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था कि ये है कौन? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जवाब दें, किस बात का जवाब दें? कौन है? हम जवाब दें, उनके बनते क्या? जबरदस्ती हल्ला मचाने, हर जगह घूम के आके यहाँ बैठ गए कि हम बहुत बड़े फलाने हो गए, क्या है वो? भदौरिया जी को बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होने का ये मतलब नहीं है कि जिसको मन करे एक आम भर्ती को बेइज्जती करोगे। सतीश के सिंह तो बहुत पहले पत्रकारिता छोड़े हैं, कहाँ आके बैठते हैं, उनको नहीं बोला जाता है। और एक आम आदमी आके बैठा अपनी बात कह रहा है तो दर्द होता है, क्योंकि वो सच बोल रहा है। सच बोल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ आपको मिला हुआ है, अखिलेश को मिला हुआ है, और कांग्रेस कैंडियों को मिला हुआ है। दोस्तों, आप प्रीव्यू देख के तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में सीधा सीधी अनुराग भदौरिया की रिलाई होने वाली है, और ऐसे तैसे रिलाई नहीं, और ऐसी तैसे रिलाई की सीधी डिबेट छोड़ के भगा दिया जाता है, डिबेट से ही भगा दिया जाता है, क्योंकि इनका जो मतलब बात करने का तरीका है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है ना, ये देखने के बाद आपको खुद ही लगता होगा कि ये क्या है यार, क्या आदमी है ये। मतलब जब भी आता है बेइज्जती करवा के ही जाता है, मतलब तुष्टीकरण की ही राजनीति करनी है इन्हें। मतलब ये वही वाली बात हो गई ना, इमरजेंसी वाली बात हो गई भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की भी कोई चीज होता है, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए बहुत विनम्रता से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं और कृपया उस बात को देश और दुनिया के लोगों तक जाने दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष लगातार भारतीय सेना का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान कर रही है और इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया, और देश की जनता सब समझ चुकी है। नाश होगा नाश, जिस प्रकार कौरवों का हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ, और वोट के अधिकार का प्रयोग करेगी देश की जनता। और आने वाले 100 साल तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो कांग्रेस पार्टी के मित्र, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये लोग जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री पर बोलते हैं। माननीय अमित शाह जी ने 370 खत्म किया और कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार पर। ये अंतर है माननीय अमित शाह जी में और कांग्रेस में। प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया। ओके, अतुल पाटिल। अरे भदौरिया, देखिए, जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, ऐसे चाटुकार लोगों को बिठाकर उनके साथ डिबेट करना, मैं कोई न्याय संगत और ऐसे फालतू लोगों को लाके अगर अमित जी आप बिठाते होंगे तो आपके पास फिर पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है क्या, पार्टियों का स्टैंड नहीं है? तो ये आप बताओ, लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था कि ये है कौन, इसके स्टेक्स क्या है, ये कौन है यहाँ पर आकर बैठ जाता है। और अब तू गया बेटा, जो है चाटुकारिता करते हो, 2-4 लोग है कम है क्या, और एक ऊपर से लाके बिठाते हो। कौन नहीं है, इसका क्या स्टेक्स है? इसको क्यों जवाब दूं मैं दूंगा अजय आलोक को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। मैं आपको जवाब दूंगा क्योंकि आप एंकर और टीवी के एडिटर हो। मैं अनुराग भदौरिया को जवाब दूंगा। हर जगह घूम के आके यहाँ बैठ गए कि हम बहुत बड़े फलाने हो गए, क्या है वो बताओ? उनको जवाब, हर बात को जवाब मांगे। अखिलेश का रंगा ऐसा ऐसे लगता है कि वो इतने बड़े नेता हो, हर नेता के विरुद्ध अनाप शनाप बोलना, ये क्या मतलब हुआ? हर नेता को अनाप शनाप बोलना माने कमाल है। उठाई गिरा माने कहते नहीं थे, तो जो प्रवक्ता, जुगाड़ू प्रवक्ता आपने बैठा लिया, हर आदमी के बारे में आए साए बोलता रहता है, समाजवादी, आरजेडी। अब देख तू अब तू गया बेटा। मैं माननीय भदौरिया जी को बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होने का यह मतलब नहीं है कि जिसको मन करे एक आम भर्ती को बेइज्जती करोगे। सतीश के सिंह तो बहुत पहले पत्रकारिता छोड़े हैं, कहाँ आके बैठते हैं, उनको नहीं बोला जाता है। और एक आम आदमी आके बैठा अपनी बात कह रहा है तो दर्द होता है, क्योंकि वो सच बोल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ आपको मिला हुआ है, अखिलेश को मिला हुआ है, और कांग्रेस कैंडियों को मिला हुआ है, आम भारतीयों को नहीं मिला है। कोई भी आदमी आके आए बाएं शाएं शुरू हो जाता है, यहां तो बैठ के विश्लेषक कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते हैं।
कोई पूर्व पत्रकार बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हम लोग कभी बोलते हैं क्या कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए? ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? एडिटर तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। मतलब ये अब डिसाइड होगा कि किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं। ना इमरजेंसी नहीं है देश के अंदर। मैं कह दूं इमरजेंसी नहीं आई है देश के अंदर, इमरजेंसी नहीं आई है, चाहे कोई कुछ कर ले। आप लोग यार ये तो बिल्कुल सच है। ये जो बगल में बैठा हुआ है सतीश के सिंह, ये कौन है? ये वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे आता है और कांग्रेस की चाटुकारिता करता है। पंकज सिंह है, वो भी आता है वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे और कांग्रेस की चाटुकारिता करता है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, राजनीति विश्लेषज्ञ बन के, पूर्व राजनीतिक बन के, पूर्व राजनयिक बन के, पूर्व वरिष्ठ पत्रकार बन के और कांग्रेस की चाटुकारिता करते हैं। तो वो सही है, मतलब जो इनकी गुणगान करे, इनके पक्ष में बात करे, वो सही है। लेकिन अगर कोई बीजेपी की विचारधारा को फॉलो कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी की विचारधारा को फॉलो कर रहा है, कोई अमित शाह की विचारधारा को फॉलो कर रहा है, तो वो गलत है। लेकिन कोई इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो कर रहा है, तो वो सही है। मतलब इनके हित में बातें करे तो सही है। वाह, क्या कमाल की सोच है इन लोगों की। मतलब हिटलर शाही वाली जो इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी ना, वही सोच इन लोगों के दिमाग और दिल में अभी भी बैठा हुआ है। और ये अनुराग भदौरिया जो कूद रहा है बिना मतलब का, तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहा है, इन लोगों को तो सोचना चाहिए। इन लोगों को मतलब भाई वोट ही नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को। जैसे इन लोगों की सोच है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम हो रही। मतलब इनके पक्ष में बातें करे तो सही है, लेकिन अगर दूसरे पार्टी के पक्ष में बातें कर ले तो बड़ी दिक्कत है इन्हें। दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और एक सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा के जाइएगा। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।